हम लोग आए हैं अभी अयान अहमद के यहाँ कि इनको कॉन्ग्रेचुलेट करने। और ऑब्वियसली जब बच्चे कामयाब होते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी मेरे ख्याल से पेरेंट्स को होती है, उनको एक प्राउड फील होता है। तो वही जानना चाह रहे हैं कि पहले आप लोग का फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब पता चला कि हाँ कि 1508 रैंक आई है। तो बाजी आपका क्या रिएक्शन रहा? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कामयाबी से हमें नवाजा। जाहिर सी बात है, बच्चा कामयाब होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, वो मतलब बयान से बाहर है। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह आगे भी बच्चे को कामयाब करे और हर बच्चे को कामयाब करे। आपका रिएक्शन पहला रिएक्शन यही था कि ज़ाहिर सी बात है, जब रिज़ल्ट पता चला तो सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र कि भाई बच्चे ने और उनके टीचर्स ने जो इतनी मेहनत की 2 साल, उसका रिज़ल्ट सामने था। बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई जो मेहनत की है और जिस हिसाब से जो है टीचर्स ने उनके साथ मेहनत की थी, उसका रिज़ल्ट जो आया तो बहुत अच्छा लगा। और फिर आगे के लिए जो है बहुत दुआएं दी इनको। अच्छा, एक सवाल जो कि मेरे जहन में बार बार आता है कि आपकी फैमिली में तो सब लोग डॉक्टर, चाहे आप हुए ऑर्थोपेडिक्स के, आप गायनोकोलॉजिस्ट, इवन आपके भाई भाई हुए ना मुजाहिद भाई साहब, हाँ भाई हुए, तो वो लोग भी डॉक्टर, बेटा भी एक डॉक्टर कर रहे हैं। ऑल ऑफ सडन इनका कैसे डिसाइड हो गया? अच्छा, एक बात मुझे याद है, जब इनके भाई 12th 11th एंट्रेंस में थे तो उस वक्त मैंने आपसे पूछा था कि छोटे वाले क्या कर रहे हैं, तो आपने कहा कि उनका अभी कोई ऐसे ठीक नहीं है कि कभी वो सोचते हैं कि मैं उसमें जाऊंगा, नेवी में जाऊंगा या आर्मी में जाऊंगा, कुछ आपने ऐसे बताया कि अभी वो ऐसे ही मतलब के मतलब स्कैटर्ड से हैं। तो ऑल ऑफ सडन कैसे डिसाइड हुआ कि इनको आईआईटी में? ये चॉइस क्या आप लोगों की थी या आपकी? नहीं, ये चॉइस हम लोगों की नहीं थी, ये चॉइस बिल्कुल इनकी अपनी थी। अपनी। हाँ, इनकी अपनी थी। और वो जो आप बात कह रहे हैं ना कि कुछ जो है आर्मी में जाने का और वो सब, तो थोड़ा 10th तक जो है इनका इंक्लिनेशन था कि मुझे जो है उधर जाना है। और इनका मैथमेटिक्स लेने का और आईआईटी से ग्रेजुएशन करने का ये इनका फ़ैसला अपना था। 10th के बाद इन्होंने एकदम से अपना मन बदला और इन्होंने तय किया कि मुझे जो है मैथमेटिक्स लेना है और मैं ग्रेजुएशन करूँगा तो आईआईटी से ही करूँगा। और कोई इधर उधर के ग्रेजुएशन से क्या फ़ायदा, मैं अगर ग्रेजुएशन करना है मुझे तो मैं आईआईटी से ही करूँगा। और ये डिसाइड किया इन्होंने और उसके बाद फिर जो है उसकी तैयारी में लग गए। हाँ, और 2 साल जो है बिल्कुल उसके लिए जो है इन्होंने खूब कोशिश की, खूब मेहनत की। और मुझे याद है कि जब इन्होंने तैयारी शुरू की थी तो अपना एक गोल जो है लिख करके अपने जो इनका रीडिंग टेबल था उस पे जो है इन्होंने लगाया था। तो मैंने ऐसे ही देखा, मैंने पूछा ये क्या है, तो इसने कहा कि ये जो है आईटी एडवांस की रैंक जो है मैंने अभी तय की है अपने हिसाब से कि मैं इसको गोल बना के चल रहा हूँ। और मुझे याद है कि वो रैंक जो इनकी थी वो इन्होंने जो तय किया था जब स्टार्ट किया था अपनी तैयारी, तो उन्होंने 5000 ऑल इंडिया रैंक से स्टार्ट किया था। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि वो पेपर हट गया और उसको इन्होंने चेंज कर दिया और वहाँ 4000 लिखा हुआ था। ऐसे ही जो है कुछ दिनों के बाद वो 3000 हो गया। और लास्ट में मैंने देखा कि जब जेई मेंस के रिज़ल्ट के बाद वो पेपर भी चेंज हो गया था और इन्होंने अपना गोल जो है सेट किया हुआ था, वो पेपर लगा हुआ था 1000 रैंक का। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, जो भी रैंक लेकर के आए, बहुत मेहनत की इन्होंने। और ये इनका अपना था कि मुझे आईआईटी से ही ग्रेजुएशन करना है। इसमें हम लोगों की तरफ से इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि तुम्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और शायद इसी वजह से इन चूँकि अपनी इनकी चॉइस थी इसलिए इन्होंने खूब मेहनत की। और इनके टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट रहा इनके साथ, बहुत अच्छे तरह से गाइड किया उन्होंने। और माशाल्लाह आज जो है रिज़ल्ट सामने दिख रहा है। मेरे ख्याल से ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी होती है कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेट योर गोल जी। और देन अपना बेस्ट जो कर सकते हो वो करो। अच्छा बाजी, तो आप भी बताइए कि मतलब जैसे जब डिसाइड हुआ कि इनको आईआईटी में जाना है, सर्वर क्लासेस को आपने चूज़ किया, मतलब आपके हिसाब से तो किसकी रिकमेंडेशन थी? और फिर एट द एंड आपने क्या रिज़ल्ट? चूँकि पढ़ाई से रिलेटेड मेरे ख्याल से आप भी ज़्यादा इनसे पूछती रहती हैं कि क्या पढ़ रहे हो, क्या चल रहा है, तो आपने चूज़ किया सर्वर क्लासेस को, तो एट द एंड क्या आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें रहीं?
जैसे क्या कि आपने बताया कि हम लोग सभी मतलब हमारी फैमिली में मैक्सिमम लोग डॉक्टर्स हैं और हमें कुछ बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था जेई की तरफ कि उसकी तैयारी कैसे हो होगी? क्या हो। तो सबसे पहले हम लोग सर्वर क्लासेस के ही एक प्रीवियस स्टूडेंट, कामयाब स्टूडेंट्स, बल्कि वो भी आईआईटी ही कर रहे हैं, जैद। तो हम लोग उनके घर गए, उनके पेरेंट्स से मिले और उनसे फीडबैक लिया हम लोगों ने, क्योंकि हमें उस वक्त तक कुछ भी आइडिया नहीं था कि हम कैसे प्रोसीड करें और कैसे करें। चूँकि हमारे बच्चे की ख्वाहिश थी तो हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम कंपेल करके इसको नीट की तरफ लेके जाएं। हमारा हमेशा से एम रहा कि बच्चे की जो अपनी ख्वाहिश है वो उसमें एक्सेल करे और उसी में बच्चा एक्सेल करता है जो उसकी अपनी ख्वाहिश होती है। तो हम लोग जैद के घर गए और जैद के फादर से आगा भाई और नाजिया, चूँकि मेरी बार बार हम लोग मिलने जाते थे और माशाल्लाह आपका इतना ज़्यादा सपोर्ट रहा थ्रू आउट, और सिर्फ क्लासरूम तक नहीं, मतलब थ्रू आउट बच्चा वहीं बैठ के पढ़ा है और पूरे वक्त आप साथ में रहे हैं। सिर्फ आप ही नहीं, आपकी पूरी टीम के हर वक्त जिसको जो ज़रूरत हो वो, मतलब अगर बच्चे में कैलिबर है तो सर्वर क्लासेस बेस्ट है। और वो पूरी तरह से सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ क्लासेस तक ख़त्म हो गया, ये अटैचमेंट अगर बच्चे में कैलिबर है तो मतलब आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि मैं गवाह हूँ कि 12-12 बजे रात तक आप लोग बैठे हैं इसके साथ, और इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट कि मतलब बच्चा जो चाहे पूछे। बल्कि कितनी बार मार्क्स कम आए, हम लोग परेशान हो गए, हम लोग मिलने गए तो आपने कहा कि देखिए आप लोग परेशान नहीं होइए, इसी तरह से इसमें होता है। और इतना मतलब आपने हमें सेटिस्फाई किया कि नहीं नहीं ये बच्चा कर लेगा, आप बस लगे रहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी का रिज़ल्ट है। और सिर्फ सरवर भाई नहीं, पूरी टीम माशाल्लाह से इतनी अच्छी है कि हर चीज़, और फिर जहाँ जहाँ जिस टेस्ट की ज़रूरत हुई उस टेस्ट का हेल्प, पर्सनली उस टेस्ट को पूरा डिज़ाइन किया, पर्सनली उस चीज़ को किया। तो अगर बच्चे में कैलिबर है तो मैं समझती हूँ जेई के लिए तो बेस्ट है सर्वर क्लासेस। अब सर आपका एक्सपीरियंस आप अपना बताइए डिटेल में। मैं अपना एक्सपीरियंस भाई बस इतने ही कह सकता हूँ कि आज जो रिज़ल्ट आया है वो समझिए कि एक तो स्टूडेंट की मेहनत है और बाकी दूसरे सर्वर क्लासेस का गाइडेंस है। और सर्वर क्लासेस के सारे टीचर्स ने जो है पूरे लगन के साथ और एकदम ईमानदारी से इनके साथ लगे रहे। इनको किसी भी स्टेज पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती थी, चाहे वो मैथमेटिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, फिज़िक्स में हो, हर वक्त टीचर्स जो है अवेलेबल होते थे इनके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। और मैं तो अक्सर इन्हें रात में लेने जाता था, कभी 11 बजे, कभी 11:30 बजे, कभी 12 बजे। और मैंने देखा है कि वहाँ टीचर्स जो है उस वक्त तक जो है स्टूडेंट्स के साथ ही बैठे रहते थे। तो समझिए कि जैसा एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस जो होता है वो मैंने इससे पहले और कहीं किसी कोचिंग में नहीं देखी थी। ये चीज़ मैंने सर्वर क्लासेस में देखी कि भाई बच्चे में अगर मेहनत करने की लगन है तो वहाँ के टीचर्स बच्चे से ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और शायद इसी का नतीजा है कि ये रिज़ल्ट आज देखने को मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं हम लोग। और आपका सर्वर क्लासेस के सारे टीचर्स का, वहाँ के सारे स्टाफ का, और वहाँ आपके जो रिसेप्शन पे रहती हैं ख़ास करके बच्चियाँ जो हैं, इन्हें मैं अक्सर कभी कभी रात में परेशान किया करता था जब ये फ़ोन नहीं उठाते थे। तो मैं इनको कॉल करता था ये पूछने के लिए कि भाई आयान है नहीं है, क्या हो रहा है, कब आना है। क्योंकि अक्सर इनका फ़ोन जो है वो साइलेंट मोड पे रहता था, फ़ोन नहीं उठाते थे। तो सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और बहुत बहुत शुक्रिया सर्वर क्लासेस का कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये कामयाबी मिली है इनको। शुक्रिया। मेरे ख्याल से अगर इनके सक्सेस में अगर जोड़ा जाए कि किन किन चीज़ों का कंट्रीब्यूशन रहा तो एक ये फ़ोन का भी कंट्रीब्यूशन रहा इनको 12th तक ये फ़ोन
जो है कि ये लेकर के चलते थे और अब शायद चेंज हो गया है, तो चेंज वाला अब तो माशाल्लाह अच्छा खासा बड़ा अब आ अब गया है। स्मार्टफोन हाँ, है अब इनके स्मार्टफोन पास। आ गया है, और तो सही है। और स्मार्टफोन के साथ साथ इन्होंने हालांकि ऑप्ट किया कि हमें लैपटॉप जो है वो बहुत हाई एंड का चाहिए, तो इन्होंने फ़ोन तो स्मार्टफोन भी कोई बहुत वो वाला नहीं लिया, लेकिन लैपटॉप इनका माशाल्लाह आ रहा है बिल्कुल हाई एंड का। तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन रहा उसका। बिल्कुल इसका भी कंट्रीब्यूशन है। और ये हर बच्चों को ये समझ लेनी चाहिए कि ये फ़ोन ही ज़रूरी है।